हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट डिजिट निकालने कि कैसे हम लोग किसी बहुत बड़े कैलकुलेशन का आसानी से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। फिर जो हमारा सबसे मेन टारगेट जो है वो पावर वाले कंसेप्ट, मतलब किसी नंबर में बहुत बड़ा पावर है, किसी नंबर के ऊपर बहुत बड़ा पावर है, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं। इस तरह एक नंबर है 7349, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वही कहलाता है हम लोग का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग पहले समझेंगे, सबसे पहले चलेंगे समझेंगे एडिशन। अगर नंबर का एडिशन हो रहा है तो कैसे हम लोग निकालेंगे यूनिट डिजिट। ओके, इस तरफ 4 5 8 प्लस 3 6 9 प्लस 4 1 7। अब इन तीनों नंबर्स को जोड़ के जो नंबर बनेगा उस नंबर का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, मतलब ये वाला लास्ट डिजिट निकालना है। तो रूल क्या बोलता है कि जो हमारा रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट जो है बेसिकली डिपेंड करेगा जिन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उन नंबर्स के यूनिट डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब 8 प्लस 9 प्लस 7, इन तीनों डिजिट को ऐड करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा, जो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही बेसिकली यहां पे इस नंबर का भी यूनिट डिजिट होगा। ओके, तो चलो इसको ऐड करने का भी एक तरीका है। क्या तरीका मैं बताता हूं। पहले हम लोग 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 का सम कितना हो जाएगा 17। तो 17 में सिर्फ हम लोग को 7 ही लेना है, तो 7 ले लेंगे। प्लस फिर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 7 बचा हुआ है, इस 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। यानी यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो होगा 4। तो इस तरह से हम लोग एडिशन में यूनिट डिजिट निकालेंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम कंसेप्ट लगेगा। इस तरफ 3 8 इंटू 4 7 इंटू 3 9। आपको बताना है कि जो नंबर आएगा इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कंसेप्ट ये बोलता है कि जो रिजल्ट का यूनिट डिजिट होगा वो बेसिकली इन तीनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वही यहां पे, मतलब वही यहां पे बैठेगा, मतलब वही होगा यूनिट डिजिट होगा। ओके, वही होगा यूनिट डिजिट, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। ओके, तो कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन, कैसे करेंगे 8 इंटू 7 56। तो सिर्फ हम लोग को यहाँ पे 6 को लेना है, 6 लेंगे। फिर क्या है वहां पे 9, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 9 54, तो क्या आ जाएगा 4। तो 4 हमारा हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन में करेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब जो हम लोग समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं सब्ट्रैक्शन का भी थोड़ा देख ही लेते हैं, वो भी कभी कभी परेशान करता है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें तो बहुत सिंपल है। जिस तरह 3 8 9 माइनस 4 2 1 5। ओके, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लेंगे 9, सेकेंड नंबर का यूनिट डिजिट लेंगे 5, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 4।
तो यहां पे 4 आ जाएगा आंसर। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ये चीज आपको समझना होगा कि अगर फर्स्ट नंबर 385 है मान लीजिए और सेकेंड नंबर जो है 219 है, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, जब यूनिट डिजिट हम लोग निकालने जाएंगे तो हम लोग अगर यहां पे करेंगे 5 - 9, ये वाला और ये वाला 5 - 9, तो ये आ जाएगा -4, जो कि आपको एक नेगेटिव में वैल्यू देगा, जो कि गलत प्रोसेस है यूनिट डिजिट निकालने का सब्ट्रैक्शन में। जब फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट सेकेंड नंबर के यूनिट डिजिट से कम हो, 5 क्या है, लेस देन 9 है, 9 से कम हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग का ऐसा कंसेप्ट पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि जिस तरह इससे इसको माइनस करने के लिए हम लोग 5 से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो यहां से हम लोग क्या करते थे, 1 लेते थे उधार। 1 बेसिकली नहीं होता तो वो होता था 10, क्योंकि जैसे हम लोग यहां से 1 लेते थे तो ये बन जाता था 15, ये क्या बन जाता था, 15 बन जाता था, याद है आप लोगों को माइनस करते समय। फिर हम लोग 15 में से 9 को माइनस करते थे। ओके, तो बेसिकली यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह के केसेस में 5 जो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट है उसके संग पहले 10 को ऐड कर लेंगे, फिर हम लोग दूसरा जो डिजिट है उसका यूनिट डिजिट को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 + 5 15, 15 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 6, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 6, 6 होगा यूनिट डिजिट। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन का थोड़ा ये कंसेप्ट आपको थोड़ा जान लेना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो है कि कोई एक नंबर दिया है और उसका एक बहुत बड़ा पावर दे दिया है। इस तरह मैं आपको 237 इसका एक पावर दे दिया 4839648। ओके, तो इसका आपको बताना है जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप रूल्स को सीख जाएंगे तो इसको हम लोग बोल देते हैं पावर रूल, पावर रूल्स। ओके, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डिजिट्स है, क्या क्या डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना डिजिट्स है, 10 डिजिट्स है। इन 10 डिजिट्स को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो कैसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक का ग्रुप बनेगा 4 एंड 9 का, 4 एंड 9 का। दूसरा ग्रुप जो बनेगा वो बनेगा 0 1 5 एंड 6 का। और तीसरा जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप बनेगा 2 3 7 एंड 8। तो ये 3 ग्रुप बन गया। ये 3 ग्रुप क्यों बनाए, क्योंकि इसके लिए जो रूल्स है थोड़ा सिमिलर रूल्स है, इन सभी डिजिट्स के लिए जो रूल्स है वो भी सिमिलर है, और इन डिजिट्स के लिए जो रूल्स है वो भी सिमिलर है। सिमिलर मतलब सेम टाइप का है। ओके, इसलिए हम लोग 3 ग्रुप में इन डिजिट्स को डिवाइड कर लिए। तो पहले हम लोग समझेंगे रूल्स फॉर 4 एंड 9। ओके, पहले हम लोग समझेंगे रूल्स फॉर 4 एंड 9। तो ये क्या बोलता है, ये रूल्स बोलता है कि जिस तरह पहले मैं आपको, ये आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का यूनिट डिजिट जो होगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा जिस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर्स के यूनिट डिजिट के ऊपर डिपेंड्स करता है, यूनिट डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जिस तरह, अगर पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है, कि जिस तरह 4 का पावर 1 तो कितना आ जाएगा 4, 4 का पावर 2 कितना आ जाएगा 16, 4 का पावर 3 कितना आ जाएगा 48 नहीं, 48 नहीं 64, 4 का पावर 4 कितना आ जाएगा
256। तो अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से समझे, तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि 4 का पावर जब ऑड हो रहा है तो हमको लास्ट डिजिट जो है वो 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। ओके, तो यहां से आपको क्या समझना है, मैं बता रहा हूं आपको। यहां से आपको यह समझना है कि कोई भी एक नंबर है, उस नंबर का अगर लास्ट डिजिट 4 है और पावर ऑड है तो हमको क्या मिलेगा? लास्ट डिजिट हमको मिलेगा, लास्ट डिजिट मिलेगा 4। ये समझना है, ये कंसेप्ट बना लेना है, रूल बना लेना है। फिर अगर कोई एक नंबर है, अगर उसका लास्ट डिजिट 4 है और उसका पावर इवन है तो लास्ट डिजिट जो है वो बनेगा, इवन में लास्ट डिजिट बनेगा 6। ओके, तो 6 बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया, एक रूल आ गया। ओके, कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 4 है और उसके ऊपर ऑड पावर है तो लास्ट डिजिट आपको 4 मिलने वाला है। अगर पावर इवन है तो लास्ट डिजिट आपको 6 मिलने वाला है। ये रूल बन गया। ओके, यहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आप 9 के लिए हम लोग रूल बना लेते हैं। सो 9 के लिए, तो 9 को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 9 में क्या होता है? 9 का पावर 1 9 होता है, 9 का पावर 2 81 होता है, 9 का पावर 3 कितना होगा? 9 एकम 9 और 9 है 72, 729। 9 का पावर 4 कितना होगा? 9 नमा 81 के 1 हाथ में 8, 9 दुनिया 18, 18 8 26, 26 के 6 हाथ में 2, 2 9 से 63, 63 2 65। मतलब जब पावर क्या है? ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, और जब पावर इवन रहेगा, क्या रहेगा? इवन रहेगा, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, है ना? 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग का कंसेप्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए कि अगर कोई नंबर है, अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट 9 है और पावर क्या है? कोई एक ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर होने से यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा? 9 नहीं, हाँ 9 ही रहेगा। ठीक है, और अगर पावर इवन रहा तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा? लास्ट डिजिट रहने वाला है 1। तो इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, तो ये रूल रहा फॉर किसके लिए? 9 के लिए और 4 के लिए। ठीक है, तो 4 और 9 के लिए हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग समझते हैं किसके लिए? रूल फॉर 0 1 5 एंड 6। इसमें क्या, इन चारों डिजिट्स में क्या स्पेशल है? क्या स्पेशल है वो मैं बता देता हूं आपको। कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो उसका पावर आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी, मतलब कुछ भी कहने का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी पावर, कितना बड़ा से बड़ा पावर दे दीजिए पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, तो फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 0 ही होगा। उसी तरह 1 में भी होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, और इसमें कुछ पावर है n, तो उसका रिजल्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 1 ही होगा। सिमिलरली 5 के लिए भी किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 है और उसमें कुछ पावर दे देंगे, कुछ भी पावर हो पॉजिटिव इंटीजर में, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 ही होगा। उसी तरह 6 के लिए भी अगर यूनिट डिजिट 6 है, पावर n है
तो रिजल्ट का यूनिट डिजिट 6 होगा। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ डिजिट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, 0, 1, 5 एंड 6। अगर ऐसा डिजिट्स किसी नंबर के लास्ट में है, ओके, किसी नंबर्स के लास्ट डिजिट ये है, इस तरह से है, तो उसका कुछ भी पावर हो पॉजिटिव इंटीजर में, तो जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का यूनिट डिजिट वही हो जाएगा, है ना। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे है यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे है यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रूल रूल हो गया 0, 1, 5, 6 के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे रूल्स फॉर 2, 3, 7 एंड 8। इसके लिए क्या रूल्स है? इसका रूल्स जो है थोड़ा सा स्पेशल है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जिस तरह आपको कोई नंबर दे दे 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22, और तीन ही नंबर ले लेता हूं, अगर इसका यूनिट डिजिट निकालने को बोल दे, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इस 2 को इसके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह समझना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 हो जाएगा, वो मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताता हूं तो क्लियर होगा आपको। पहले 2 के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है, और उसका पावर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं 4n+1। n क्या है, n आपका n बता देता हूं क्या है। n क्या होगा मैं बता देता हूं आपको, पहले समझ लेते हैं। इस तरह से कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, और अगर उसका पावर को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें 4n+1। n यहां पे क्या है, n यहां पे है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अगर इस तरह से है तो आपको लास्ट डिजिट जो मिलेगा, लास्ट डिजिट मिलेगा वो मिलेगा, सिर्फ 1 को देखिएगा, 2 का पावर 1, 2 मिलेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट 2 है और उसमें उसका पावर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें 4n+2, तो उसका लास्ट डिजिट जो आएगा, सिर्फ इसको देखिए, 2 का पावर 2, 4। उसी तरह अगर कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट 2 है और उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें 4n+3, तो सिर्फ आप इसको 3 को देखिए, 2 का पावर 3, तो कितना आ जाएगा, 8। 8 हो जाएगा लास्ट डिजिट। ओके, अगर नंबर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें 4n+1, 2, 3, 4, ओके, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या होगा, तो लास्ट डिजिट आपका आ जाएगा 2 का पावर 4, देखिए 2 का पावर होता है 4, 16, 16 मतलब लास्ट डिजिट 6। तो ये आपका बन गया रूल, ये पूरा बन गया रूल। ओके, आप बोलेंगे कि इसको हम कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं। पहले आपको देखना है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट अगर 2 है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। अब जो भी पावर्स दिया है, मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, इस तरह आपको दे दिया 4, 7, 6, 2, और इसका पावर दे दिया आपको 1, 3, 9, और आपको बोला गया कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 139 को 139 को 4 से डिवाइड कर देना है, तो 4 तिया 12, 1, फिर यहां से 19 उतरेगा, 4 चौके 16, मतलब ये बन जाएगा
16 मतलब यहाँ 3 उतरेगा, मतलब रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो इस नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे? 4762, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 139 को 4 इंटू 4 इंटू 34, ठीक है, 4 इंटू 34 प्लस 3, तो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया 4n प्लस 3 के फॉर्म में आ गया। ओके, तो मैं एक्चुअली आपको ये बोलूंगा कि आपको सिर्फ रिमाइंडर के ऊपर ध्यान देना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ओके, 3 आ रहा है, तो सिर्फ आपको 2 का पावर 3 देखना है। तो 2 का पावर 3 होता है कितना? 8। तो इसका लास्ट डिजिट जो होगा वो होगा 8, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। आप पूछेंगे सर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा रूल क्यों बना है? ओके, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा और डिटेल्स में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान से देखिए, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा? 128, 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा? 256। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 4 पावर के बाद बाद यहां से देखिए पावर 1 2 3 4, इसके बाद जो 4 पावर है 5 6 7 8, उसमें देखिए जो लास्ट डिजिट है वो रिपीट कर जा रहा है। यहां पे 2 4 8 6, यहां पे 2 4 8 6, मतलब 4 डिजिट्स के बाद बाद, सॉरी 4 डिजिट्स नहीं, 4 पावर्स के बाद बाद, 4 पावर्स के बाद बाद जो नंबर्स आएगा उस नंबर्स का भी जो लास्ट डिजिट होगा वो उसके पहले जैसा ही होगा। मतलब एक तरह से बोल रहे हैं साइकिल में घूम रहा है। यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, पूरा नंबर नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहां पे देखिए 2 है 4 है 8 है 6 है, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट। ओके, यहां पे भी 2 है 4 है 8 है 6 है, तो ये जो 2 4 8 6 ये चलता जाएगा। फिर पावर्स बढ़ेगा, फिर 2 4 6 2 4 8 6 आएगा, फिर 2 4 8 6 आएगा। ओके, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो हम लोग जो रूल्स बनाए हैं उसमें क्या रूल्स बनाए हैं? ऐसा बनाए हैं कि जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट 2 है तो उसको हम लोग 4n छोड़ देंगे। 4n के बाद रिपीट हो रहा है। ओके, तो 4n के बाद क्या हो रहा है? डिजिट्स क्या हो रहा है? लास्ट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 4n छोड़ देंगे। उसके बाद जिस तरह 1 आ गया तो सिर्फ 1 को देखेंगे। 2 जिस तरह यहाँ पे 5 है तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 1। ओके, 4 छोड़ देंगे। ओके, 4 जो है, ओके 4, ओके मतलब क्या बोले यहाँ पे, जो 4n है 4n तक आपको सोचना ही नहीं है। ओके, उसके बाद 1 आ जा रहा है, 1 एक्स्ट्रा, तो 1 को 2 टू द पावर 1 2 आ जाएगा। फिर 2 4n प्लस 2 कितना आ जाएगा? 2 का पावर 2 देखना है सिर्फ आपको, 4। तो ये रूल बन जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? इसके वजह से हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है, 4 पावर के बाद रिपीट कर रहा है। तो 4 पावर के बाद जो डिजिट बच रहा है, 4n के बाद जो डिजिट बच रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट, इसलिए उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह सिमिलरली हम लोग 2 का हो गया, फिर हम लोग बनाएंगे 3 का। कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 3 है और उसका पावर है 4n प्लस 1, तो फिर आप 1 को देखिए सिर्फ, तो 3 का पावर 1 3। फिर कोई डिजिट है, उसका नंबर यूनिट डिजिट 3 है, इसमें 4n प्लस 2, सिर्फ 2 को देखिए तो यूनिट डिजिट आएगा 9। इसको ऐसे लिखें तो और बेटर रहेगा, लास्ट डिजिट 3, लास्ट डिजिट 9, फिर 3 4n प्लस 3, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 3 का पावर 3 27, मतलब 7। फिर
लास्ट डिजिट 3, 4n प्लस 4, क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट? लास्ट डिजिट हो जाएगा 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 होता है 81, मतलब 1 हो जाएगा। तो ये रूल बन गया। ये आप आसानी से खुद से याद रख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपका दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से हम लोग बना सकते हैं, 3 का बन गया, उसके बाद हम लोग 7 का बना सकते हैं। 7 यूनिट डिजिट 7 है, पावर 4n प्लस 1 है, तो सिर्फ 1 को देखिए, 7 का पावर 1 7, यहां पे इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लास्ट डिजिट 7 डॉट 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 7 4n प्लस 2, लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा? 7 का पावर 2 देखिए 49, मतलब 9 हो जाएगा। फिर 7 4n प्लस 3, सिर्फ 3 को देखिए, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा? 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7, सो इन दोनों का देखिए 9 सत्ते 63, मतलब 3 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, और फिर 7 4n प्लस 4, तो 7 टू द पावर 4 देखिए, तो कितना होगा? 49 इंटू 49, मतलब 9 इंटू 9 हो जाएगा 81, मतलब 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकेंगे। बहुत आसान है, खुद से थोड़ा दिमाग लगाइए, निकल जाएगा, आपको याद रख करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हो गया 7 के लिए। 8 के लिए भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 8 के लिए क्या करना है? जिस तरह 8 यूनिट डिजिट है, इसका पावर को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए 4n प्लस 1, तो 8 टू द पावर 1 8 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखने से अच्छा रहेगा। लास्ट डिजिट 8, फिर नंबर है, कोई नंबर है, यूनिट डिजिट 8, पावर क्या? 4n प्लस 2, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? लास्ट डिजिट है 8 का स्क्वायर 88 64 64, मतलब 4। फिर कोई नंबर है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए 4n प्लस 3, लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा? लास्ट डिजिट आ जाएगा, सो 2 तक 4 आ गया और 8 एक्स्ट्रा 8 आ रहा, 8 चौके 32, मतलब 2 आ जाएगा। फिर 8 टू द पावर, ये डिजिट पावर 4n प्लस 4, फिर 8 इंटू 2 16, मतलब 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और जिस तरह आपको दे दिया नंबर 2 4 7 8, इसका पावर दे दिया 2 3 4, और आपको इसका बोला है कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 है ना, तो पहले इसको हम लोग 2 3 4, इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से। 4 पंचे 20, 20 यहां उतार दिए, 3 34, 4 अठे 32, 32, तो दो रिमाइंडर 2 बच गया, तो सिर्फ हमको 2 पे ध्यान देना है। ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 4 7 8, इसका ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 58 प्लस 2, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ओके, सिर्फ 2 के ऊपर ध्यान देना। 8 का पावर 2 64, मतलब लास्ट डिजिट हो जाएगा, लास्ट डिजिट हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इससे आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन कीजिए, आपका क्वेश्चन एकदम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आपको भी समझ में आएगा कि आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअल चीज को सीख पाए हैं कि नहीं पाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कीजिए। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मजबूत होगा, उसमें विश्वास आएगा। ठीक है,
ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। आज के लिए बाय।